अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस नूर। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। व्हाट इज़ स्टेट ऑफ मैटर? स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है कि जितनी भी हमारी दुनिया में चीज़ें हैं वो 4 स्टेट ऑफ मैटर से मिलकर बनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एंड फेस चेंजेस, फेस चेंजेस का मतलब ये है कि आपकी एक जो स्टेट है वो दूसरे स्टेट में जब चेंज होती है तो उस फेस को हम कहते हैं फेस चेंज, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेस चेंज। अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? अब इसमें जो है हम केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, उसकी डील करते हैं हम प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस को। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ में आपके पास आ जाता है, ये तो हमने देख लिया कि प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, इसको अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या करते हैं, इट मीन्स आफ्टर रिएक्शन के बाद जो भी फिज़िकल और केमिकल चेंज आता है वो हमें पता चल जाता है। इन चीज़ों को भी केमिस्ट्री डील करती है। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आपके जो सैंपल है, जो आपका मैटर है, वो कौन से जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन या वो कितने % में आपके मैटर में पाया जा रहा है। आगे स्ट्रक्चर मतलब आपका कोई भी एक एलिमेंट है या कंपाउंड है उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज हुए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो उसकी एक प्रॉपर शेप होती है। इसी तरह आपके अगर एलिमेंट और कंपाउंड को देखा जाता है तो वो भी उनके अंदर जो एटम्स हैं वो भी एक प्रॉपरली एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज हुए हैं, उसको भी हम स्टडी किस में करते हैं, केमिस्ट्री में। अब आगे आ जाता है केमिस्ट्री जो है वो एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वाइडली स्प्रेड आपका सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अगर सिर्फ एक केमिस्ट्री की ब्रांच में उसको स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए हमें नॉलेजेबल इतना नहीं होगा, इसीलिए साइंटिस्ट ने उसको बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ब्रांच जो हम आज पढ़ेंगे वो है हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। इसमें हम क्या डील करते हैं? इसमें हम डील करते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो आपके जो सब्सटेंस है वो आपके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके कैसा बिहेव करता है। मींस कि जो आपका सब्सटेंस जिस एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो किस तरह बिहेव करते हैं, तो आपका जो सब्सटेंस है वो बिहेव करते हैं। जस्ट लाइक आपकी एक गाड़ी है, गाड़ी में इंजन है, इंजन की वजह से आपकी जो गाड़ी है वो मूव करती है। इसी तरह आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो आपके सब्सटेंस में हैं वो किस तरह से अपने आप को शो अप कराते हैं या बिहेव किस तरह से करते हैं जिससे आपका सब्सटेंस जो है वो बिहेव करेगा। आगे आ जाता है इसका स्कोप, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इसके लॉज हैं, प्रिंसिपल लॉज, फंडामेंटल, उसमें हमें उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि एटम या मॉलिक्यूल की ये स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जब हमें एक करैक्टरिस्टिक्स का उनका पता चल जाता है फिर हम क्या करते हैं कि उससे एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो भी हमें डिज़ायर होता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें घर में जब हमने बनानी हो, हांडी शांडी बनानी हो, तो हमें पता होता है कि ये जो है ये चीज़ डालेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन के आएगी, इसकी प्रॉपर्टी ये है, तो इसका टेस्ट जो भी हमारा डिज़ायर डिश होती है उसमें ये टेस्ट आएगा या इससे टेस्ट हमारा इंक्रीज़ करेगा। सेम इज़ द केस हेयर कि जब हम लोग एटम या एलिमेंट्स की या मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं, करैक्टरिस्टिक को स्टडी कर लेते हैं, तो हमारे पास हमारा डिज़ायर सब्सटेंस आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट इज़, अभी यहाँ पे मैंने बताया कि रिएक्ट करने के बाद आपका ह्यूज सब्सटेंस बनता है। तो अब जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब कि ये अभी कौन से लेवल पे है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर ये स्लो रिएक्शन है, इसका स्लो स्टेप क्या है, जो भी ओवरऑल जो भी हमने पढ़ना होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, ये नेक्स्ट जो आपकी हायर क्लासेस में उसमें जाके ये मज़ीद डिटेल में पढ़ा जाता है।
तो जो ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमारा चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। आज तो हम लोग सिर्फ एक ही फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि हमने स्टार्टअप लिया है चैप्टर नंबर 1 का, तो कल इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उससे जो नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।